हेलो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने आपको बताया था चंबल का बिहड़ और लाखन डकैत के बारे में। आज के इस भाग में हम बात करने वाले हैं संकट मोचन बाबा के बारे में, जो सिर्फ संकट के समय ही आकर लोगों को बचाता था। जब लोग अपनी मौत से 5 मिनट दूर हों या अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने सब कुछ आशा त्याग दी हो या जो आत्महत्या करने वाला हो, बाबा तभी आते थे, उनको सलाह देते थे, उन्हें नई राह दिखाते थे और चले जाते थे। आखिर कौन थे संकट मोचन बाबा और क्यों आते थे लोगों की सहायता करने के लिए? इस वीडियो में हम विस्तार से इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आपको ये जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के NH 44 की। पानीपत से करनाल जाते हुए एक रास्ते में एक जगह पड़ता है संधावली ढाबा। संधावली ढाबे में जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, बाबा। कोई कहता है बाबा 30 साल के यंग जवान हैं, हाथों में चिमटा लिए हुए हैं, भगवा लुंगी धारण किए हुए हैं। कोई कहता है 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो कोई कहता है कि उनकी आंखें ही नहीं है बल्कि उनकी आंखों में आंखों के स्थान पर रोशनी के जलते हुए दिए हैं। खैर, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही बात रहती है कि बाबा आते हैं, सबको सलाह देते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं, जान बचाते हैं और अंत में चले जाते हैं। बाबा आते भी तब हैं जब कोई अपनी मौत से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हो, या जिसने अपनी सब कुछ आशाएं त्याग दी हो, या जो आत्महत्या करने वाला हो। लेकिन ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कहां से आते हैं, इनका उद्देश्य क्या था, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये जो रास्ते में जो दुर्घटनाएं होने वाली थी उनको बचाते थे, या जो आत्महत्या करने वाले थे उनको बचाते थे, उनको जीवन दान देते थे। ये किसी की सहायता नहीं करते थे, ये किसी को प्रवचन नहीं देते थे, ये अपनी कोई मांग नहीं करते थे, बस आते थे। एक धुएं की आकृति में चेहरा दिखता था और लोगों को मौत से चंद सेकंड पहले उनका रास्ता दिखाते थे, और जब उनकी जान बच जाते थे तो बाबा गायब हो जाते थे। ये कहानी है संकट मोचन बाबा, जिनका नाम था जसवंत। पानीपत से करनाल के रास्ते संधावली ढाबा में सन 2000 से 2025 तक काफ़ी लोग गवाही दे चुके, जिनमें पुलिस, डॉक्टर, स्टूडेंट, IAS अधिकारी, डॉक्टर, नर्स आदि शामिल थे। लेकिन सबकी जुबान पर एक अंत बात जरूर रहती थी कि बाबा जरूर आते हैं, वो सबको बचाते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं जिनका उद्देश्य खत्म हो गया हो, जो मरने वाला हो। अब बाबा कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों आते हैं, ये किसी को पता नहीं था। एक मीरा, जो कि एक रिसर्चर थी, उसने इस बात का जब खुलासा किया तो वह संधावली गांव पहुंची। वहां पर वह 100 साल के दादा मांगेराम से मिली। रिसर्चर मीरा ने जब दादा मांगेराम से बात की तो मांगेराम ने बताया कि सन 1984 का वो सिख दंगा, जिसमें 10 सिखों को जिंदा जला दिया गया था, उसी में से एक 12 साल का लड़का था जसवंत। भागते भागते वो एक ट्रक के पीछे छुप गया। जब दंगाई आए तो जसवंत चिल्लाया कि वाहेगुरु मुझे बचा लो, अगर मैं आज बच गया तो मैं जिंदगी भर लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। लेकिन दंगाइयों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। मारते मारते 12 साल का जसवंत ये जरूर कह गया कि मैं रहूंगा और लोगों को बचाऊंगा, ऐसे लोगों को बचाऊंगा जो मरने वाले होंगे, जिन्होंने अपनी आस छोड़ दी होगी, या जिनके पास कोई उपाय नहीं होगा। ये सुनकर रिसर्चर मीरा की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक बुक लिखी
जिसका नाम था द हाईवे सेंट 24 आवर्स लाइफ नेवर डाई। तो ये थी बाबा संकट मोचन, जिनका वास्तविक नाम था जसवंत। हमने आपको इतिहास बताया। आइए अब हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के सबूत पेश करते हैं जिनको सुनकर आपको यकीन के साथ साथ आश्चर्य जरूर होगा। इस घटना का हम सबसे पहले यहाँ पर जिक्र करते हैं ट्रक ड्राइवर जागीर सिंह का, जो कि 2020 में रात को 2:17 पर उसी पानीपत करनाल के रास्ते पर जा रहा था। ट्रक की स्पीड थी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तभी गलत साइड से आती हुई एक कार की रोशनी जागीर सिंह की आंखों में पड़ती है। उसे बचाने के चक्कर में वो ट्रक को उल्टा काट देता है। ट्रक अपने दोनों पहियों के सहारे उठ जाता है और पलटने ही वाला होता है। कुछ ही दूर पर उसके सामने 200 फीट की गहरी खाई थी। तभी वह आंख बंद करके वाहिगुरु का नाम लेता है। सामने से वह क्या देखता है, खिड़की में एक धुंध सी छाई है और एक हल्का सा चेहरा उसके सामने आकर कहता है, बाएं काट ले उत्तर। ट्रक ड्राइवर जागीर सिंह ने बाएं स्टीयरिंग घुमाई और ट्रक उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पहियों पर पुनः वापस आ जाता है। जागीर सिंह ब्रेक मारता है और ट्रक वहीं खड़ा हो जाता है। पलट कर जब पीछे देखता है तो वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लौट कर वह जब संधावली ढाबा आता है तो ढाबे वाला पूछता है, क्यों बाबा ने बचा लिया? ट्रक ड्राइवर जागीर सिंह कहता है, कौन बाबा? ढाबे वाला कहता है, वही बाबा जो मौत के बिल्कुल अंत समय पर सभी लोगों के प्राण बचाने के लिए आते हैं। आज तू 8वां है। जागीर सिंह ने 11,000 का भंडारा करवाया। अब हम जो दूसरी घटना बताने वाले हैं वह है डॉक्टर नेहा शर्मा, PGIMER चंडीगढ़। उम्र 27 साल, 72 घंटे ड्यूटी। एक केस आया, 6 साल की बच्ची के सिर पर रॉड घुसी थी। खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर नेहा शर्मा ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आई, लेकिन लगातार खून बहने के कारण और बच्चे का बीपी लगातार लो होने के कारण उसके हाथों की उंगलियां कांप गई। वह कहने लगी, मैं यह नहीं कर पाऊंगी, और भागते भागते ओटी से बाथरूम में घुस गई। और वहाँ उसको तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं मेरे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए। इसी बीच उसके सामने टंगे हुए शीशे पर एक रिफ्लेक्शन होता है और धुएं में एक आकृति बनती है। वह आकृति उससे कुछ कहती है कि बेटी सुई से जान बचती है, तू ऐसे घबराएगी तो बच्ची जरूर मर जाएगी। जा राड के बाएं तरफ 2 मिलीमीटर पर क्लैंप लगा, बच्ची जिंदा होगी। भागते भागते वह ओटी पे ऑपरेशन थिएटर पुनः जाती है और रॉड के 2 मिलीमीटर बाएं वह क्लैंप लगाती है। खून बहना रुक जाता है। 6 घंटे बाद उस बच्ची को होश आता है। बच्ची का नाम था परी। आज भी नेहा शर्मा चंडीगढ़ की बेस्ट पेडियाट्रिक्स सर्जन है। उसके सामने बगल में एक खाली कुर्सी डली रहती है जिस पर लिखा रहता है मेंटर। आइए अब हम आपको तीसरी घटना से वाकिफ कराते हैं। ये घटना है उस यूपीएससी वाले अर्जुन की, जो लगातार 3 सालों से अथक मेहनत कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही। एक दिन अचानक वही रात को 2:30 बजे यमुना के पुल पर खड़ा हुआ था। कूदने ही वाला था। जेब में 160 नोट उसने रखा जिस पर लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी अपेक्षा पर खड़ा नहीं करा। जैसे ही वह कूदने के बारे में सोचा तभी उसके पीछे से आवाज आई कि कूदने से पहले क्या मेरे सवाल का जवाब देगा। अर्जुन ने पीछे मुड़ कर देखा। पीछे वही खड़े एक बाबा थे जो भगवा वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी आंखें बहुत चमकदार और हाथ में एक भूत पकड़ी हुई। अर्जुन ने कहा, मैं मरने जा रहा था। बाबा ने कहा, मरने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, इसके बाद कोई नहीं मर जाना। तभी अर्जुन ने कहा, जी बोलिए।
बाबा ने कहा कि अपने यूपीएससी का सबसे कठिन वाला सवाल जो तेरे समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ। जैसे ही अर्जुन ने सबसे कठिन सवाल पूछा, बाबा ने ऐसा उत्तर दिया कि अर्जुन के होश उड़ गए। तभी बाबा ने भोज पर पकड़ाते हुए बोला कि इसमें 20 टॉपिक हैं, यही पढ़ ले, कल की प्रीलिम्स परीक्षा में पहले यही टॉपिक आने वाले हैं। और हाँ, जब मरना जब तू परीक्षा दे लेना, अभी तो तू फेल भी नहीं हुआ। यह कहकर अर्जुन की आंखों के सामने से ही धुंध बनकर वो बाबा गायब हो गए। अर्जुन ने उन्हीं 20 टॉपिक्स को पढ़ा और अगले दिन प्रीलिम्स की परीक्षा में 100 में से 67 सवाल उसी टॉपिक के रखे हुए। रिजल्ट AIR 142 में IAS। अर्जुन करनाल में आज एक SDM की कुर्सी पर भी है, लेकिन आज भी वो रात की यमुना तट पर थैंक यू बोलने जरूर जाते हैं। एक और घटना से हम आपको वाकिफ कराते हैं। ये घटना है सलीम की, जो डैश कैम चलाता था। वह एक दिन अपनी गाड़ी पर एक नवविवाहित जोड़े को हनीमून के लिए पानीपत लिए जा रहा था कि रास्ते पर 1:30 बजे के लगभग उसको हल्की सी झपकी लगी। गाड़ी की रफ्तार थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही उसको हल्की सी झपकी आई, उसे लगा कि जैसे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। जैसे ही हाथ की छुअन उसने महसूस की, गाड़ी की स्पीड जब देखी तो गाड़ी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर की रफ्तार थी। उसने अचानक ब्रेक मारे और गाड़ी को साइड में लगाया। देखा कि हल्की सी धुंध शीशे पर से गायब होती जा रही है। जब उसने सुबह लोगों से बताया तो किसी ने कहा कि वाहेगुरु थे, कोई बोला कि पीर साहब थे, कोई बोला कि कोई देवता थे। लेकिन सलीम बोलता है कि ये वही संधावली वाले बाबा हैं जो हर किसी को मरने से 5 मिनट या 5 सेकंड पहले रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। डैश कैम वायरल हो गई। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो रिसर्चर मीरा थी, उसने भी एक दिन बाबा को देखने की इच्छा सोची, क्योंकि वह गांव संधावली गांव पहले ही हो आई थी। उसे जसवंत के बारे में सब मालूम था। इसलिए मीरा ने, जो रिसर्चर थी जिन्होंने सभी का इंटरव्यू लिया, आखिरकार उसे भी देखने की इच्छा जगी और उसने नीम की 10 गोलियां खाई और जाकर वो वहीं हाईवे पर खड़ी हो गई। तभी उसकी आंख लगने वाली थी। जैसे ही आंख लगने वाली थी, एक ठंडी हवा का झोंका उसे स्पर्श करता है और उसके पीठ पर हाथ रखता है। हाथ रखते ही मीरा की सारी नींद गायब हो जाती है और सामने खड़ा होता है 12 साल का प्यारा बच्चा जसवंत। उसे देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, जसवंत तू? जसवंत बोलता है, हाँ, अब मेरा काम पूरा हो गया। मीरा बोलती है, अब कहाँ जाएगा? तो जसवंत कहता है, वहीं जहां से मैं आया था, वाहेगुरु के पास। इतना कहकर वह एक धुएं का झोंका बनकर आकाश में गायब हो जाता। लेकिन सीसीटीवी पर यह घटना कैद हो जाती है। सीसीटीवी में अगले दिन यह वीडियो वायरल होता है कि हाईवे, नेशनल हाईवे 44 पर एक सफेद गोला आकाश में उड़कर गायब हो गया। संधावली ढाबे के पास अब एक नया बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ से गुजरो तो एक बार बाबा को जरूर पुकार लेना। खैर, तो तब से लेकर आज तक बाबा के दर्शन किसी को नहीं हुए। शायद अब उनकी मुक्ति हो चुकी है, क्योंकि उनका एक नियम था कि वो जिस व्यक्ति को बचाएंगे, अगर वो व्यक्ति अगले इंसानों को बचाता है तो ऐसा करते करते जब 100 व्यक्ति इंसान हो जाएंगे तो बाबा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। शायद बाबा यही संदेश देकर गए हैं कि मरना कोई उपाय नहीं है, अपने आप में जीवन को ढूंढो। कोई अगर दुख में हो
तो बाबा बन जाओ, उसको दुख से निकालो। शायद उनका जीवन का संदेश भी यही है। तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको संकट मोचन बाबा के बारे में ये गाथा सुनकर? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमें एक बहुत जल्द फिर से सच्ची घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियों के किसी एक टॉपिक पर दोबारा। तब तक के लिए देखते रहिए नीरज 2.0। सब्सक्राइब जरूर करिए अपने इस नीरज दीक्षित को।